उसमें जनरल फार्माकोलॉजी कवर किया, ठीक है। फिर उसमें एब्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा समझा, थोड़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, वो हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं बायोबिलिटी पे। बायोबिलिटी क्या है? तो मैं बायोबिलिटी पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक एग्जांपल लो, हमने 500 mg ड्रग एडमिनिस्टर की, ठीक है, और उसमें से 440 mg हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँची। तो 440 mg ड्रग क्या है, ये क्या बोल सकते हैं इसको? तो इसको हम बोल सकते हैं कि इतनी ड्रग एब्जॉर्ब हुई, ना कि ये बायोबिलिटी है। बायोबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में होगी, अमाउंट पे नहीं ही होगी। फ्रैक्शन मतलब आपको कंसीडर कर लो परसेंटेज। तो बायोबिलिटी ऑफ ड्रग कितनी बोल सकते हैं इस एग्जाम्पल पे? तो ये अराउंड होगी 88.8%। कैसे 88.8%? 500 mg को हमने 100% कंसिडर कर लिया, 440 mg हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, तो 500 mg 100% के कंसिडर में 440 mg 88.8% हो गई। सिंपल है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे डेफिनेशन है बायोबिलिटी के लिए। तो बायोबिलिटी इज नॉट सिंपली अ बायोबिलिटी इज सिंपली अ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, फ्रैक्शन नॉट अमाउंट, फिर से बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन, सिंपली अ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये हो गई सिंपल डेफिनेशन अपनी। तो चलो साला बायोबिलिटी की डेफिनेशन तो हमने समझ ली, पर अगर हमको बायोबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे जी? हाँ जी, कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी ना। तो बायोबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम एक रखा, हम जैसे जब क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं तब ये सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे होगी? तो टाइम वर्सेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ये कर्व के बेसिस पे हम बायोबिलिटी ऑफ ड्रग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बायोबिलिटी ऑफ ड्रग कैलकुलेट करने के लिए हम ड्रॉ करेंगे टाइम वर्सेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अब इसमें हम दो रूट लेंगे। एक आईवी रूट। आईवी रूट क्यों? आईवी रूट को हम एज अ स्टैंडर्ड लेंगे। किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम मोस्टली एक स्टैंडर्ड लेते हैं। तो आईवी को हम एज अ स्टैंडर्ड लेंगे। क्यों स्टैंडर्ड आईवी को ही क्यों लिया? क्योंकि आईवी में हम डायरेक्ट ब्लड में ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब ड्रग की बायोबिलिटी 100% होती है। तो इसी वजह से आईवी को हम एज अ स्टैंडर्ड कंसिडर करेंगे। और एक जो रूट होगा, मीन्स के ओरल ले लो, रेक्टल ले लो, फिर आई ड्रॉप्स ले लो, ये सब सारे रूट, ये रूट हम एज अ सैम्पल लेंगे। तो मैंने इधर ओरल कंसिडर किया है। तो टाइम वर्सेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपका ड्रग, आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ओरल के लिए जो एरिया अंडर द कर्व होगा और आईवी के लिए जो एरिया अंडर द कर्व होगा। अब ओरल में क्यों ऐसा कर्व है और आईवी में क्यों ऐसा कर्व है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपको। तो चलो समझाता हूँ। ओरल में क्या होगा, ड्रग धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से ड्रग का कंसंट्रेशन धीरे 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 बढ़ेगा। फिर ड्रग का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट कैसे? इसके ड्रग जैसे प्रोटीन से बाइंड करेंगी, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन से सबसे बाइंड करेगी और कुछ ड्रग एक्शन देगी। तो जैसे ड्रग एक्शन देगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, और जो प्लाज्मा प्रोटीन से जो ड्रग बाइंड की होगी वो एक्शन देने के लिए रेडी हो जाएगी। वो प्लाज्मा प्रोटीन से मीन्स के डिटैच हो जाएगी और एक्शन देने आ जाएंगी। तो ये फेज बोलते हैं हम प्लेटिव फेज। और इसके बाद जो ड्रग एलिमिनेट धीरे धीरे हो रही है तो ड्रग का कंसंट्रेशन धीरे 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 कम होगा। ये होगा एरिया अंडर द कर्व फॉर ओरल। एंड फॉर आईवी, आईवी में क्या होगा, 100% ड्रग बायोलेबल है, तो धीरे 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 इसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो इसका ग्राफ ऐसा है आईवी का। तो एरिया अंडर द कर्व मतलब इस कर्व के अंडर का एरिया फॉर ओरल, और एरिया अंडर द कर्व फॉर आईवी इंट्रावेनस, आईवी मतलब इंट्रावेनस, इन दोनों का जब हम रेशियो लोगे और बायोबिलिटी किस में होगी, परसेंटेज में ऑब्वियसली, तो इंटू 100 करना है। एरिया अंडर द कर्व फॉर ओरल बाय एरिया अंडर द कर्व फॉर आईवी इंटू 100। ये हो गया अपना बायोबिलिटी का कैलकुलेशन, ठीक है। अब हमने बायोबिलिटी की सिंपल एक डेफिनेशन समझ ली, फिर हमने बायोबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं ये समझ लिया। अब एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हाँ जी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। साला ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक ऐसी फिनोमिना है जिसकी वजह से ड्रग की बायोबिलिटी कम होती है। ये क्या है, मैं आपको सिंपली एक समझाता हूँ। आपको ये फिगर दिख रही होगी, पहले ही मैंने बताया आपको मेरी फिगर वाली स्किल ना थोड़ी बहुत वीक है, तो फिगर जैसी भी है देख लो यार, इसमें मैं क्या ही करूँ। वैसे भी लड़का हूँ तो फिगर तो अच्छी होगी ही नहीं, मेरे को दौड़ना आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये फिगर देखो, स्टमक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, ऑब्वियस है स्टमक और इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होगी। तो ये स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्टमक में ड्रग आ गई, फिर स्टमक में जैसे ही ड्रग एब्जॉर्ब होगी वो जाएगी हिपेटिक पोर्टल वेन में, हिपेटिक पोर्टल वेन में जाएगी, और हिपेटिक पोर्टल वेन फिर कनेक्ट होगी लीवर से, और लीवर में होगा ड्रग का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब ड्रग डीएक्टिवेट हो सकती है, ड्रग मेटाबोलाइज हो सकती हैं। तो ये जब थोड़ी ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी और जो बाकी ड्रग बची वो फिर जाएगी ब्लड वेसल में। क्या हुआ मतलब, जैसे ड्रग स्टमक में आई, स्टमक से हिपेटिक पोर्टल वेन में गई, हिपेटिक पोर्टल वेन से लीवर में गई, लीवर में उसका टाई फूस हो गया, जय माता जी हो गया ड्रग का। उसके बाद वो पहुंची ब्लड, बाकी जो ड्रग बची वो पहुंची ब्लड वेसल में। ये ब्लड वेसल में जितनी पहुंची वो होगी उसकी बायोबिलिटी, मीन्स की ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले अगर ड्रग हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यही मैंने आपको ऐसे चार्ट फॉर्म में लिख के दिखाया है। ड्रग फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन आफ्टर एब्जॉर्प्शन रीचेस टू हिपेटिक पोर्टल वेन, एंटर्स लीवर, metabolize, then remain fraction reaches to the systemic circulation. This whole process is called fast metabolism, ठीक है। ईजी है, इसमें अब कुछ ममरा चना डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना काफ़ी है। ऐसे समझाओगे ना कसम से एग्जामिनर ऐसे ड्राइंग देख के आपको मार्क्स दे देगा, ज़्यादा इस पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब देखो ये ड्रग जो बहुत ज़्यादा ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में के थ्रू जाती है, तो इस ड्रग में हमें क्या करना पड़ेगा, इस ड्रग का डोज हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा ड्रग मेटाबोलाइज होगी तो बहुत कम अमाउंट ड्रग पहुंचेगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और इतना अमाउंट काफ़ी नहीं होता फॉर द डिजायर्ड एक्शन, इतना काफ़ी नहीं होता। तो इन ड्रग का हमें डोज इंक्रीज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ड्रग का एग्जाम्पल्स है, ड्रग में आप पहले मैं इसको ट्रिक बता देता हूँ। प्लीज़ वरमाला पहनाओ, शादी तो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है। प्लीज़ वरमाला पहनाओ, ठीक है। लड़की बोलती है लड़के को प्लीज़ वरमाला पहना, यार क्या कर रहा है यार, जल्दी पहना, ठीक है। पी मतलब प्रोप्रानोलॉल, एल मतलब लिग्नोकेन, आई मतलब आइसोप्रेनालिन, एस मतलब साल्ब्यूटामॉल, और वरमाला पहनाओ मतलब वेरापामिल, ठीक है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। प्लीज़ वरमाला पहनाओ, पी का मतलब प्रोप्रानोलॉल, एल का मतलब लिग्नोकेन, आई का मतलब आइसोप्रेनालिन, एस का मतलब साल्ब्यूटामॉल, ठीक है। और अदर बाकी एग्जाम्पल आपको याद रखने हो तो पैथिडीन हो गया, एमिट्रिप्टाइलिन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ये आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव में कभी काम आ सकता है आपके लिए, मतलब कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं, जीपेट जैसी एग्जामिनेशन में पूछते हैं आपको कि कौन सी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, तो ठीक है। और आप ऐसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी लिखोगे ना तो एक आपका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, ये साला इस ससुरे को ज़्यादा आता है, इस ससुरे को थोड़ा अलग आता है, ये साला डिफरेंट है दूसरों से, तो वो एक इम्पैक्ट पड़ेगा जिसकी वजह से आपके थोड़े मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।